जय श्री कृष्ण वैष्णवों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग सब? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और श्री हरि का नाम ले रहे होंगे, क्योंकि अभी अधिक मास चालू है और इस अधिक मास में हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेना चाहिए और दान पुण्य करने चाहिए। अधिक मास को हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, परम एकादशी की व्रत कथा। तो जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से इसकी कथा के बारे में पूछा तो श्री कृष्ण ने कुछ इस प्रकार जवाब दिया। हे राजन, इस एकादशी का नाम परम है। यह एकादशी भुक्ति तथा मुक्ति देने वाली है। अन्य एकादशी की तरह ही इस एकादशी को भी करना चाहिए। इस दिन व्रतधारी व्यक्ति को सभी का पालन करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कांपिल्य नगर के ऋषि द्वारा सुनी हुई कथा मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। सुमेध नामक एक पवित्र ब्राह्मण था जो अपने पवित्रा नामक पतिव्रता पत्नी के साथ कांपिल्य नगर में रहता था। पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्म के कारण वह बहुत ही दरिद्र था। उसे भिक्षा भी नहीं मिलती थी, इसलिए उसे खाने के लिए अन्न, वस्त्र और सोने के लिए जगह का अभाव था। परंतु उसकी सुंदर पत्नी ने बहुत ही श्रद्धा से उसकी सेवा करती थी। बहुत बार अतिथि की सेवा करते करते वह स्वयं भूखी रह जाती थी, फिर भी उसने कभी अपने पति से कुछ नहीं कहा। दिन ब दिन कमजोर होती गई उसकी पत्नी को देखकर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और वह कहने लगा, प्रिय, बड़े बड़े लोगों के पास भिक्षा मांगकर भी मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। क्या मुझे परदेश जाकर धन कमाना चाहिए? शायद जो मेरे नसीब में होगा वह मुझे प्राप्त होगा। उत्साह के बिना कौन सा भी कार्य सिद्ध नहीं होता, इसलिए विद्वान मनुष्य लोगों के उत्साह की प्रशंसा करते हैं। यह सुनकर पवित्रा ने कहा, आप जैसे बुद्धिमान यहाँ पर कोई नहीं है। इस विश्व में हर कोई जो कोई भी प्राप्त होता है उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार होता है। पूर्व जन्म में पुण्य कार्य नहीं होंगे तो कितने भी कठोर परिश्रम कर लो वह प्राप्त नहीं होगा, उतना ही मिलेगा। पूर्व जन्म में अगर किसी ने ज्ञान और धन दान किया होगा तो इस जन्म में उसे ज्ञान अथवा धन प्राप्त होगा। हे द्विजवर, मुझे तो लगता है कि आपने और मैंने पूर्व जन्म में कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया है, इसलिए आज हमारी परिस्थिति इस प्रकार है। परंतु हे स्वामी, मैं आपके सिवा एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। यहाँ लोग मुझे धिक्कार करेंगे, इसलिए इधर आपको जो कुछ भी प्राप्त होता है उसमें ही हम खुशी खुशी गुजारा कर लेंगे। इस नगर में निश्चित ही आपको सुख की प्राप्ति होगी। पत्नी का कथन सुनकर ब्राह्मण ने परदेश जाने का विचार त्याग कर दिया। दैवयोग से एक दिन कौंडिन्य ऋषि वहां पर आए। उन्हें देखकर सुमेध और पवित्रता बहुत ही खुश हुए। उन्होंने आसन देकर उनसे पूछा, ऋषिवर, आपके दर्शन से हमारा जीवन धन्य हो गया। अपनी क्षमता के अनुसार उन्होंने उन्हें भोजन भी करवाया। उसके पश्चात पवित्रा ने उनको पूछा, मुनिवर, दरिद्रता कैसे दूर होगी? धन प्राप्त करने के लिए मेरे पति परदेश जा रहे थे, परंतु मैंने उन्हें रोक दिया। निश्चित यह हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ पर आए हैं। कृपया ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारी दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। पवित्रा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, बहुत ही मंगल करने वाली यह एकादशी अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आती है और उसका नाम परम एकादशी है। इसकी कथा इसका सबसे पहले पालन कुबेर ने किया था। तब भगवान शिव जी उन पर प्रसन्न हुए थे और उन्होंने उसे ऐश्वर्य प्राप्त करने का वर प्रदान किया था। राजा हरिश्चंद्र ने भी इसी व्रत का पालन करके अपनी पत्नी, संतान और राज्य को पुनः प्राप्त किया था। इसलिए हे सुंदरी, तुम भी इस व्रत का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, परम एकादशी के विषय के पश्चात कौंडिन्य मुनि ने पंचरात्रि व्रत के बारे में कहा। पंचरात्रि व्रत का पालन करने से मुक्ति प्राप्त होती है। परम एकादशी के दिन से ही पंचरात्रि व्रत का पालन चालू हो जाता है। जो भी 5 दिन के लिए इस व्रत का पालन करता है वह अपने माता पिता के साथ वैकुंठ की प्राप्ति करता है। ऋषि के कहे अनुसार पति पत्नी ने इस व्रत का पालन किया। पंचरात्रि व्रत के पालन से ब्रह्मदेव की प्रेरणा से राजकुमार उनके घर आया और उन्हें सुविधाएं उपलब्ध है ऐसा घर दिया। साथ ही गाय भी ब्राह्मण को दान में दे दी। इस कृत्य से राजकुमार को भी मृत्यु के पश्चात वैकुंठ प्राप्त हो गया। जिस प्रकार मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, चतुष्पाद प्राणियों में गाय, देवताओं में इंद्र, उसी प्रकार सभी मास में अधिक मास सबसे श्रेष्ठ है। इस महीने की पद्मिनी और परम में ये दोनों एकादशी भगवान हरि को बहुत ही प्रिय है।
मानव देह प्राप्त करके भी कोई अगर एकादशी का पालन नहीं करता तो उसे लाखों योनों में सुख कभी प्राप्त नहीं होगा, केवल उसे दुख ही प्राप्त होगा। पूर्व जन्म के पुण्य से ही मनुष्य देह की प्राप्ति होती है, इसलिए हरेक को अवश्य ही एकादशी का पालन करना चाहिए। यह सुनकर पांडवों ने अपने पत्नी सहित इस पवित्र एकादशी के व्रत का पालन किया। तो आप भी इस एकादशी का व्रत जरूर करिएगा और हरि नाम जपते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।